Hello everyone. Today's story is about a flower thief. The king of Iran loved flowers. जो ईरान का किंग था उसे फ्लावर्स बहुत पसंद थे. His garden, built after spending a large fortune, had many rare flowers with enchanting fragrances. उसका गार्डन जो उसने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके बनाया था उसमें बहुत सारे रेयर फ्लावर्स थे जिनकी फ्रेग्रेंस मतलब स्मेल बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचने वाली थी. Once the king came to know that his precious flowers were being stolen from the garden, he called for the gardeners. एक बार किंग को पता लगता है कि उसके प्रीसियस फ्लावर्स, प्रीसियस का मतलब बहुत ज़्यादा अनमोल फ्लावर्स को कोई चुरा रहा है गार्डन से, तो उसने सारे गार्डनर्स को बुलाया. Bring before me the thief who steals the flowers from my garden, ordered the king. उस थीफ को लेकर आओ जो मेरे गार्डन से फ्लावर्स चुरा रहा है, ऐसा किंग ने ऑर्डर किया. द गार्डनर्स माउंटेड अ वॉच अराउंड द गार्डन एंड गार्डेड इट डे एंड नाइट. गार्डनर्स दिन और रात गार्डन की देखभाल तो करते ही थे, उसमें वॉच भी रखने लगे कि कोई चोर तो नहीं आ रहा है. One morning they noticed a hand coming in through the fence from outside and plucking flowers from the taller plants. एक दिन उन्होंने एक नोटिस किया कि एक हाथ फेंस के अंदर से आ रहा है और बड़े वाले प्लांट पे से फ्लावर्स को तोड़ रहा है. The alarm bells rang. The gardeners and guard ran towards the corner where the hand was seen. They surrounded the thief. एकदम से अलार्म बेल्स रैंग हो जाती हैं, मतलब अलार्म बेल्स बजना चालू कर देती हैं और जो गार्डनर्स और गार्ड है वो उस हाथ की तरफ को दौड़ते हैं और वो उस थीफ को चारों तरफ से घेर लेते हैं. But all of them were shocked when they looked at the thief's face. It was the son of king's minister. पर सब एकदम से शॉक हो जाते हैं ये देख के कि जो थीफ का फेस है, वो एकदम से थीफ का फेस देखते हैं और शॉक हो जाते हैं कि ये तो मिनिस्टर का बेटा है, किंग के मिनिस्टर का बेटा है. A thief had to be punished, whether he is a beggar's son or a minister's. एक थीफ है तो उसे पनिश करना जरूरी है, चाहे वो बेगर का सन हो या फिर मिनिस्टर का. The guards and the gardeners led the young man towards the king's court. जो गार्ड और गार्डनर्स थे उस यंग मैन को किंग के कोर्ट की तरफ ले जाने लगे. On the way they ran into the minister himself, who was in his way to the court for an important meeting with the king. रास्ते में वो मिनिस्टर से खुद टकरा जाते हैं जो खुद राजा की कोर्ट में जा रहा होता है एक मीटिंग के लिए इम्पोर्टेंट. The minister knew of his son's fondness of flowers. मिनिस्टर को पता होता है कि उसके सन को फ्लावर्स कितने पसंद हैं. From a glance into the arrested young man's pockets, the minister guessed the whole story. एक बार अपने सन के पॉकेट में देखते ही सार मिनिस्टर को पूरी स्टोरी गेस हो जाती है कि क्या हुआ है. Your mouth will save you, commented the minister with no change of expression on his face as he walked past the group of men. मिनिस्टर कहता है कि तुम्हारा मुंह ही तुम्हें बचाएगा, ऐसे कहते हुए बिना फेस एक्सप्रेशन को चेंज किए हुए वो उस ग्रुप ऑफ मैन के पास से निकल जाता है. द मिनिस्टर्स सन क्विकली अंडरस्टूड व्हाट हिज फादर मेंट. मिनिस्टर के सन को एकदम पता लग जाता है कि उसके पापा क्या कहना चाहते हैं. ही स्टार्टेड ईटिंग द फ्लावर्स इन हिज पॉकेट वन बाय वन विदाउट लेटिंग द गार्ड्स सी. वो अपने जेब के फ्लावर्स को एक एक करके खाने लगता है ऐसे कि गार्ड्स ना देख पाए. Your Majesty, we have caught the thief who used to steal the royal flowers. अब गार्ड्स राजा से क्या कहते हैं कि योर मैजेस्टी, हमने उस थीफ को पकड़ लिया है जो आपके रॉयल फ्लावर्स को चुरा रहा था. रॉयल का मतलब यहाँ पे क्या है, जो राजा का होता है, जो भी सामान राजा या रानी का होता है उसे हम कहते हैं रॉयल. तो राजा रानी के फ्लावर्स थे तो यहाँ पे यूज हुआ है रॉयल फ्लावर्स. It is none other than our minister's son, declared the chief gardener as the guards pushed the young man forward into the center of the floor. ये और कोई नहीं हमारे मिनिस्टर का बेटा है. चीफ गार्डनर ऐसा कहता है और गार्ड्स उस यंग मैन को कोर्ट के बीच धक्का दे देते हैं.
टेक द फ्लावर्स बैक फ्रॉम हिम, ऑर्डर द किंग। किंग ऑर्डर करता है कि ये सारे फ्लावर्स उससे ले लो। द गार्ड्स बिगेन टू सर्च द यंग मैन्स पॉकेट बट कुड नॉट फाइंड इवन अ पेटल इन देम। गार्ड्स उस यंग मैन की पॉकेट्स को सर्च करते हैं बट उन्हें एक भी पेटल उसके अंदर नहीं मिलता। नाउ द मिनिस्टर्स सन फेस्ड द किंग, द नर्वस गार्ड्स एंड गार्डनर्स बिसाइड्स हिम। अब यंग मिनिस्टर के सन राजा की तरफ आता है और जो गार्ड्स और गार्डनर्स है वो उसे खड़े हुए नर्वसली देखते हैं। योर मैजेस्टी, आई वॉज एडमायरिंग द ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ द रॉयल गार्डन फ्रॉम द आउटर पेमेंट व्हेन दीज मैन अरेस्टेड मी, प्लीज सेव मी। मिनिस्टर का बेटा कहता है कि योर मैजेस्टी, मैं सिर्फ रॉयल फ्लावर्स और रॉयल गार्डन को पेमेंट से बाहर की तरफ से देख रहा था और इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया, प्लीज मेरी मदद करो और प्लीज मुझे बचाओ। हाउ डेयर यू अरेस्ट एंड ब्रिंग दिस यंग मैन टू मी, कॉलिंग हिम अ थीफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस यंग आदमी को मेरे पास लाने की और इसे एक थीफ बुलाने की। मेक अ मिस्टेक लाइक दिस अगेन, इस तरह की मिस्टेक तुम दोबारा करो, एंड नन ऑफ यू विल हैव अ हेड ओवर योर शोल्डर, और एक का भी सर तुम्हारे शोल्डर पे नहीं रहेगा। इसका मतलब कि तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। His mouth indeed saved the minister's son, but he never stole flowers again. मिनिस्टर के सन को उसके माउथ ने बचा तो लिया, पर वो दोबारा कभी फ्लावर्स को स्टील नहीं करेगा। Not that he now loved flowers less. He knew he couldn't eat those terribly bitter flowers if he caught again. ऐसा नहीं है कि उसे फ्लावर्स से कम प्यार रहा अब, पर उसे पता है कि वो दोबारा इतने गंदे टेस्ट के फ्लावर्स को नहीं खा पाएगा अगर वो दोबारा पकड़ा गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस स्टोरी। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल and like and share your valuable comments. Thank you.